यस गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सबसे पूछना चाहूंगा। अभी रात का समय है, 9:30 PM का हम सेशन ले रहे हैं TLF का। ओके, तो आप सबका डिनर तो हो गया होगा, राइट? आप सबने डिनर कर लिया है। मतलब कुछ लोग ने ऑफिस में किया होगा, मे बी शाम में अभी ऑफिस में बैठा है, तो कुछ लोग, बहुत लोग ने घर में किया है, बहुत लोग ने बाहर भी किया होगा, राइट? और आज फ्राइडे नाइट है, तो मे बी फ्राइडे में शाम में आप बाहर भी कहीं घूमने गए होंगे, तो बाहर का भी आपने कुछ खाना खाया ही होगा, राइट? तो गाइस, ये है कुछ टिपिकल फूड हैबिट्स जो हम सभी मतलब कभी ना कभी फॉलो करते ही है। कभी घर में खाते हैं, कभी बाहर खाते हैं, कभी जंक फूड खाते हैं, कभी यूजुअली घर में तो अच्छा खाना खाते ही है, घर का बना हुआ, राइट? तो ये तो हम मतलब भले ही हो बड़े हो, राइट, या फिर मिडिल एज के लोग हो, या फिर स्टूडेंट्स भी हो, बच्चे भी हो, सबका खाना यही होता है ऑलमोस्ट, राइट? इंडिया की बात करें तो ये इंडियन स्पेसिफिकली सेशन है आज, राइट? तो ये फूड हैबिट जो है हम सभी लोग ऑलमोस्ट फॉलो करते ही है। ओके, एंड सेकंड जो बात करें तो हम किस टाइप का खाना खाते हैं, एक तो जंक फूड खाते हैं, या फिर घर का बना हुआ, या फिर होटल में भी खा रहे हैं, तो होटल में भी हम जो भी मंगाते हैं तो होटल का खाना बोल सकते हैं उसको, बाहर का वो भी, राइट? एंड देन कुछ फेस्टिवल में जो बनता है वो खाना हम खाते हैं। ओके, तो ये जो हम खाना खाते हैं तो ठीक है, हमको जितना हमको पता होता है कि फैमिली में कि हाँ भाई कितना क्या क्या प्रोटीन होना चाहिए, दाल होना चाहिए, दाल सब्जी रोटी और राइस होना चाहिए खाने में, थोड़ा कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो मज़ा आता है खाने में, राइट? तो ये तो हम सब बेसिक जानते ही है, और उस हिसाब से हम घर में जो बनता है वो खाते हैं। ओके, लेकिन और एक जो हमें मतलब बहुत लोगों को पता होगा, जो एक बॉडी होता है उसको बोलते हैं RDA। ये बहुत लोगों ने सुना ही होगा, राइट? कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में भी पढ़ा सुना होगा, देखा होगा, राइट? कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ओके, तो ये RDA एक ऐसा बॉडी है, राइट? तो इसका डेफिनेशन की बात करें तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने सेट किया है कि एज पर आपका इंडिया का जो लाइफस्टाइल है, ओके, भले आप जॉब में काम कर रहे हो, या फिर आप हाउसवाइफ हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, तो उस हिसाब से, राइट, इंडिया का जो क्लाइमेट वगैरह उस पकड़ के पॉपुलेशन जितना है उसके हिसाब से जो इंडिया में खाना बनता है, जो उगाते हैं फार्मर्स एक्सेट्रा, राइट? तो उस हिसाब से आपके डाइट में क्या क्या होना चाहिए ताकि आप ऑप्टिमाइज वे में परफॉर्म कर पाओ। ओके, तो वो RDA ने फिक्स करके रखा है कि आपके डाइट में ये होना चाहिए ताकि आप मतलब लॉन्ग टर्म तक आप अच्छे से मतलब हेल्दी रहो। ओके, आपका इम्यूनिटी बना रहे। ओके, तो उसके लिए RDA की जब बात करते हैं हम कभी भी, यूट्यूब पर भी आप सर्च करोगे सबसे पहले आपके सामने आएगा पिरामिड। तो ये है पिरामिड्स कुछ, राइट? ये पिरामिड सभी लोग जानते ही है, इजिप्ट के पिरामिड्स है ये, राइट? और इजिप्ट में पिरामिड मतलब अभी आप सोच रहे होंगे हाँ भाई सर, इजिप्ट के पिरामिड में यहाँ पे कहाँ से आ गए? ओके, हम तो बात डाइट की कर रहे हैं, लेकिन इजिप्ट कहाँ से आप लेके जा रहे हो? तो गाइज, ये पिरामिड की बात हम नहीं कर रहे हैं। ओके, हम बात कर रहे करेंगे RDA फूड पिरामिड की। ओके, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फूड पिरामिड की। ओके, बहुत लोग ने ये स्कूल में पढ़ा होगा, राइट? रिसेंटली भी बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। स्पेशली कोरोना के बाद बहुत लोग को मतलब समझ में आ गया कि हाँ भाई, फूड का जो पिरामिड है वो भी फॉलो करना चाहिए, और फूड के हैबिट्स अच्छे होने चाहिए। तो फूड का पिरामिड एग्जैक्टली है क्या वो RDA का? तो वो पिरामिड कुछ इस तरह है। ओके, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो, एक तो बॉटम में जो पिरामिड के है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, एंड देन है ब्रेड्स एंड सीरियल्स, एंड देन प्रोटीन्स, एंड देन फैट्स एंड ऑयल्स। ओके, सो ये एरो ऊपर मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके फूड इंटेक में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए एज पर RDA। ओके, RDA का जो फूड पिरामिड इस तरीके से बनाया गया है कि आप का क्वांटिटी जो है खाने का वो कितना होना चाहिए वो इसमें दिखाया है। ओके, ये एकदम सिंपल सा मैंने बनाया है आज। ओके, आपको यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करोगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे पिरामिड्स ऐसे वाले। ओके, सो ये सबसे पहले आप समझ लो कि आपके खाने के अंदर एक दिन की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा ही होने चाहिए एक दिन में। ओके, एंड देन ब्रेड्स एंड सीरियल्स, आप जो रोटी खाते हो, राइट, जवार का हो, बाजरा का हो, व्हीट का हो, गेहूं का हो, राइट, ब्रेड खाते हो, तो वो एज कम्पेयर टू फ्रूट्स वेजिटेबल्स थोड़े कम होने चाहिए। ओके, एंड देन उसके बाद प्रोटीन जो होता है, दाल होता है, फिश यहाँ पे लिखा है, मिल्क भी है यहाँ पर, और एग भी है, तो थोड़ा उसका कम और भी कम होना चाहिए। ओके, एंड देन टॉप में जो है फैट्स एंड ऑयल्स, जो हम जंक फूड खाते हैं, चीज़ खाते हैं, राइट, तो अलग अलग ऑयल्स चॉकलेट खाते हैं, तो वो टॉप में आ गया। ओके, तो ये होना चाहिए अपना फूड का पिरामिड आइडियली। ओके, तो ये बहुतों ने पढ़ा हुआ है, देखा भी है कहीं ना कहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, राइट? हम सबसे पहले ज़्यादा एक तो जब भी जो भी मिल रहा है जंक फूड, फ्रेंच फ्राइज वगैरह जो भी है हम ज़्यादा खाएंगे। उसके बाद हम दाल भर भर के खाएंगे, एंड देन रोटी, रोटी तो हम और भी भर भर के खाएंगे। ओके, एंड देन छोटा मोटा लगे तो हाँ चलो फ्रूट्स का भी मिला तो खा लेंगे, दिन में एक खा लिया तो हफ्ते में दो तीन बार ही खा लिए। वेजिटेबल कम खाते हैं उससे, राइट? तो ये हम आइडियली फॉलो कर रहे हैं आज के डेट में, मतलब एवरेज की बात करें तो। ओके, स्पेसिफिकली इंडिया में। ओके, तो जंक फूड पर हम ज़्यादा ही फोकस करते हैं कि चलो बाहर ज़्यादा जंक फूड खाएंगे ही खाएंगे, एंड देन जाके प्रोटीन्स तो है, दाल छोटा मोटा ले लिया तो ठीक है, फिश कभी मतलब जो नॉनवेज खाते हैं वो भी मतलब एकदम ज़्यादा मात्रा में फिश वगैरह खाते हैं, एंड देन ब्रेड पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और एंड देन
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पर बहुत कम ही फोकस करते हैं हम। ओके, सो ये एज पर आरडीए जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, एज पर आरडीए ऐसा होना चाहिए आपका जो आपका साइकिल है फूड का। आप अभी भी आप जो डिनर करके आए हो, आपने लंच भी किया होगा, वो ऑब्जर्व कीजिए उसमें कि आप क्या क्या खा रहे हो। ओके, सो फ्रूट्स कितना खा रहे हो आप, वेजिटेबल्स कितना खा रहे हो, एंड देन जो वीट्स है वो कितना खा रहे हो। ओके, देन मिल्क कितना ले रहे हो, इंटेक मिल्क मतलब कैल्शियम जो भी प्रोटीन मिलता है वो कितना इंटेक कर रहे हो, दाल पल्सेस एक्सेट्रा। ओके, देन आप देखिए कि हाँ भाई फैट्स एंड ऑयल्स कितना ले रहे हो आप, चीज़ बटर एक्सेट्रा आप कितना ले रहे हो वो पूरे डे के इंटेक में। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि हाँ भाई कितना आप प्रॉपर आरडीए के हिसाब से कर रहे हो। अभी आरडीए का आप कभी भी रिसर्च करोगे ऑनलाइन तो आपको बहुत सारे चार्ट्स मिलेंगे ऐसे। आप ये देख पा रहे हो ये जो टेबुलर फॉर्म में मैंने निकाला है। ओके, आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक तो एडल्ट मेल, मतलब आप बात करोगे 25 20 30, राइट 35 जो ज़्यादा एज के लोग हैं वो, देन एडल्ट फीमेल। ओके, एंड देन चिल्ड्रन 1 से 9 साल के बच्चे, देन प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग वुमन। ओके, तो मतलब पांचों टाइप के जो ह्यूमन बींग्स है उनके लिए मतलब आरडी ने प्रॉपर रिकमेंड किया है। आरडी ने कैसे रिकमेंड किया है, एक तो फ्रूट्स कितना होना चाहिए, वेजिटेबल कितना होना चाहिए, ऑयल्स फैट्स कितना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन विटामिन ए विटामिन सी जिंक आयोडीन, ये फाइबर कितना होना चाहिए डेली इंटेक में। तो आप देखोगे यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी हम यहाँ पर सभी लोग अबव 18 है। ओके, तो हम बात करेंगे एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल की बात करेंगे तो आप देखो फ्रूट्स ग्राम्स पर डे 200 से 300 ग्राम आपको फ्रूट खाना चाहिए। ओके, यहाँ पर 1 to 2 सर्विंग लिखा है। ओके, मतलब 200 से 600 ग्राम बोल सकते हैं हम लोग, खाना चाहिए आपको पर डे में। ओके, मेल्स हो या फीमेल दोनों को। अभी मुझे बताओ आप चैट में कितने लोगों ने, आज की बात करें सिर्फ, तो कितने लोगों ने आज फ्रूट खाया है, कोई भी एक या दो। यस, विकास जी है, उमेश जी है, मुनीष जी है, स्वप्निल है, राइट, हरदीप, भावना, राइट, यस, शालिनी जी है, नीतू जी है, शिवा जी है, राइट। तो आउट ऑफ 146 आई थिंक हार्डली आई कैन सी मतलब 15 20 ही रिस्पॉन्स मिले हैं, राइट। उसमें से बहुत लोगों ने नो कहा है। ओके, सो आप समझ सकते हो कि हम फ्रूट का इंटेक कितना कर रहे हैं, राइट। मैंने खुद नहीं खाया। ओके, ये नहीं कि प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैंने खा ही लिया, ऐसा कुछ नहीं है, तो बस हाँ। तो ये है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल तो हम वैसे सब्जी मतलब जो लोग घर में खाते हैं वो लोग ने खाए होगा, वो तो है 300 से 350 ग्राम। ओके, लेकिन बहुत लोग मैं जानता हूँ कि आज के मीटिंग में बैठे होंगे जिन्होंने वेजिटेबल आज खाया ही नहीं, बाहर मतलब कभी बाहर गए, आज दिन भर बाहर होंगे तो बाहर जो भी मिला होगा वो खाया होगा जंक फूड, राइट। ऑयल्स एंड फैट्स 25 से 30 ग्राम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, प्रोटीन्स की बात करें तो 60 ग्राम आपका होना चाहिए। ओके, प्रोटीन की बात करें तो आपका जो भी वेट है उसका 1 ग्राम पर केजी होना चाहिए आपके लाइफ में प्रोटीन का इंटेक पर डे का। फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट अगर 60 किलो है तो मेरा डेली का इंटेक 60 ग्राम होना चाहिए। ओके, 1 ग्राम पर केजी। तो आप लोग अपना अपना वेट समझिए क्या है, राइट। तो उस हिसाब से आपको उतना ग्राम का प्रोटीन खाना चाहिए पर डे में। ओके, और आप देखिए आप कितना प्रोटीन खा रहे हो। प्रोटीन की बात करें तो बेसिक्स दाल्स की बात कर सकते हैं हम लोग, दाल्स पल्सेस है, बहुत लोग एग खाते हैं तो एग में होता है प्रोटीन, राइट। तो उस तरीके से आप सोचिए कि आपने कितना खाया आज। ओके, मिल्क एंड डेयरी 300 से 500 ml आपके बॉडी में मिल्क एंड डेयरी जाना चाहिए। ओके, देन सीरियल्स एंड पल्सेस कैल्शियम 600 मिलीग्राम्स, ओके, पर डे। तो आप सोचिए कैल्शियम का आपने कोई चीज़ खाया क्या आज। ओके, देन बात करें आयरन की बात करें तो 17 आयरन की बात करें, हम बात करें स्पिनच, अगर स्पिनच हमने खाया, पालक खाया होगा तो उसमें आयरन होगा, राइट। तो कितने लोगों ने आज पालक खाया है या फिर रोज भी खाते हैं। यहाँ पे लिखा है 17 मिलीग्राम्स पर डे। तो गाइस समझो आपने हफ्ते में 2 3 बार मतलब पालक का सब्जी बन भी किया घर में, बाहर भी खाया आपने, आपको लगता है कि आप रोज खा पाओगे पालक 17 मिलीग्राम्स पर डे? नहीं, राइट, पॉसिबल नहीं है, राइट। विटामिन ए की बात करें 600 मिलीग्राम्स। ओके, विटामिन सी और आयोडीन, फाइबर, वाटर, राइट। वाटर का तो आप बात करो 3 लीटर होना चाहिए आपको पर डे, ये तो एवरेज लिखा उन्होंने, 3 लीटर होना चाहिए पर डे। फाइबर 25 से 40 ग्राम होना चाहिए पर डे में। ओके, तो आप सोचिए कि आप भी ये एडल्ट मेल के कैटेगरी में आते हो तो आप कितना इसमें से फॉलो कर पा रहे हो पर डे। आपने भले ही प्रोटीन खा लिया आज, लेकिन क्या आप आयरन का कमी पूरी कर पा रहे हो? क्या आप विटामिन सी ले पा रहे हो पर डे में? ओके, मैं तो नहीं ले पा रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि हाँ भाई 95% लोग ये नहीं कर पाते। ओके, इसको और हम लोग ये करते हैं और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये चार्ट फिर से मैंने बनाया, किया उसको और ऑप्टिमाइज किया और सिंप्लीफाई बनाया जाए तो आप यहाँ देखो एडल्ट मेल फीमेल और चिल्ड्रन। तो फ्रूट्स 2 सर्विंग्स, फ्रूट्स अगर आप एक टाइम भी खा रहे हो तो आरडीए बोल रहे हैं कि कम से कम 2 सर्विंग आपका होना चाहिए पर डे में। वेजिटेबल 4 सर्विंग्स होना चाहिए वेजिटेबल का। ओके, 300 से 350 ग्राम होना चाहिए। ऑयल्स एंड फैट्स 3 से 4 टेबल स्पून ही होना चाहिए। लेकिन हम कितना डालते हैं ऑयल सब्जी बनाने के टाइम पे, कितना डालते हो आप जानते ही हो। बहुत सारे हाउस वाइफ्स यहाँ पर बैठे हैं तो आप समझ जाओ कि हाँ भाई कितने आप 3 स्पून डालते हो सब्जी बनाने के टाइम पे, राइट। प्रोटीन्स 2 से 3 ग्राम आपका सर्विंग होना चाहिए, 2 से 3 सर्विंग्स। एंड मिल्क एंड डेयरी 2 से 3 कप आपका मिल्क होना चाहिए, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, देन फाइबर कितना होना चाहिए, वाटर कितना होना चाहिए, ये भी यहाँ पर प्रॉपर
8 से 12 ग्लासेस आपको वाटर होना चाहिए दिन में, और 25 to 40 ग्राम्स का फाइबर होना चाहिए। अभी आप सोचिए आपके खाने में कौन सा आपका फाइबर का आप मटेरियल ले रहे हो, आपके खाने में कितना फाइबर है आप सोचिए। ओके, देन पल्सेस लेज्यूम्स, कितना लोग पल्सेस खाते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद के लिए। ओके, अभी आप सोचो कि ये सब रोज करना पॉसिबल है क्या? राइट। नहीं है, राइट। क्योंकि फ्रूट्स भले ही हम खा ले, चलो एक बार खा ले, 2 बार खा लिया, राइट, दिन में हम 1-2 ही खाएंगे मैक्सिमम, राइट। हफ्ते में 2-3 दिन भी दिन ही खाएंगे, रोज तो खाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आरडे बोलते हैं कि हाँ भाई रोज कम से कम 2 बार तो खाना ही चाहिए रोज, राइट। ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सो जो हमारे बॉडी का नीड है, ओके, वो कमी पूरी कहाँ से करे? ओके, ये तो हम सब कुछ एक दिन में नहीं ले पा रहे हैं। ओके, हफ्ते में भी लेंगे तो हार्डली मतलब 1-2 बार ही लेंगे, तो ये कमी जो है अपने बॉडी में ऑलरेडी कमी होता होता जा रहा है ये, राइट। जैसे हमारा एज बढ़ रहा है, जैसे हमारे दिन बढ़ रहे हैं, राइट, वैसे हमारा जो क्वांटिटी ऑफ ये जो है वो कम होते जा रहा है, राइट। मिनरल्स लो या न्यूट्रिएंट्स लो, कुछ भी लो, राइट। तो वो कमी हम पूरी कैसे करें? तो उस केस में हम जानते हैं, जैसे हम फॉरएवर लिविंग में सभी लोग यहाँ पर है, तो आप जानते हैं कि हाँ भाई सप्लीमेंट्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अपने लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है, राइट। सप्लीमेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है वो आप सब समझते हो कि हाँ भाई कुछ कमी पूरी करनी है, तो ये उसका चार्ट और फीचर निकाला मैंने ऑप्टिमाइज करके कि हाँ भाई फॉरएवर लिविंग के सप्लीमेंट्स कौन से हैं जो हमें डेली ले सकते हैं हम, कि ये जो कमी है विटामिन सी का, विटामिन डी का, प्रोटीन का, आयरन का, वो कमी पूरी कैसे करें। ओके, बहुत लोग सोचते हैं कि सर मतलब कभी कोई बीमार होगा, शुगर का प्रॉब्लम होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, घुटनों में दर्द होगा, कहीं तो ही आंखों में कुछ प्रॉब्लम होगा तो ही मैं सप्लीमेंट लूंगा। ओके, तो ही मैं सप्लीमेंट कुछ कंज्यूम करूंगा, राइट। नहीं तो मुझे सप्लीमेंट की क्या जरूरत है, बहुत लोग सोचते हैं ऐसा, राइट। तो गाइज ये जो आरडे के हिसाब से आपका इंटेक नहीं है फूड का, तो वो कमी पूरी करने आप देख पा रहे हो यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एक कॉलम बनाया मैंने, उस पर लिखा है कि हाँ भाई कौन सा सप्लीमेंट आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑयल्स एंड फैट्स की बात करें तो फॉरएवर आर्टिक सी, आर्टिक सी में आप जानते हो ओमेगा 3 ओमेगा 6 का कॉम्बिनेशन होता है, बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है वो। ओके, सो ऑयल्स एंड फैट्स में आप आर्टिक सी ले सकते हो। प्रोटीन्स की बात करें तो फॉरएवर लाइट अल्ट्रा प्रोटीन। कैल्शियम की बात करें तो मिल्क एंड डेयरी तो आप ले सकते हो ही हो, राइट। उसके साथ फॉरएवर इम्यू ब्लेंड भी है, राइट, विटामिन डी के लिए। फाइबर की बात करें तो फॉरएवर फाइबर अपने पास है। ओके, सो ये जो है आयरन की बात करें तो नेचर मीन है अपने पास। ओके, कैल्शियम की बात करें तो फॉरएवर कैल्शियम, फॉरएवर कैल्शियम भले ही इंडिया में नहीं है, राइट, लेकिन इंडिया में इम्यू ब्लेंड भी है, नेचर मीन भी है उसके लिए। ओके, जिंक की बात करें तो फॉरएवर इम्यू ब्लेंड है उसके लिए। विटामिन सी की बात करें तो फॉरएवर सी प्लस है उसके लिए। ओके, विटामिन ई की बात करें तो फॉरएवर आई विजन है उसके लिए। ओके, सो गाइस ये सप्लीमेंट जो है ये नहीं है कि हाँ भाई आप कभी बीमार पड़ोगे, आपके घर में कोई भी बीमार तो ही आप बाय करोगे, तो ही आप यूज़ करोगे। ओके, सो आपको समझना है कि हाँ भाई आपको अगर डेली आपका जो फूड इंटेक होना चाहिए वो अगर पूरा नहीं हो रहा है तो आपको ये सप्लीमेंट्स लेने ही चाहिए। ओके, ताकि लॉन्ग टर्म तक आपका बॉडी जो है वो उसके लिए स्टार्व ना करे। ओके, उसके लिए भूखा ना रहे कि बहुत टाइम से आपने विटामिन डी उसको दिया ही नहीं है, फिर डॉक्टर बोले कि आपको धूप में घूमना पड़ेगा, लेकिन आपके एरिया में तो धूप आता ही नहीं है। ओके, फिर आप ढूंढोगे हाँ भाई सप्लीमेंट कौन सा खाओ, मैं क्या खाऊं, राइट। सो आपको अगर प्रिवेंट करना है तो आप ये सप्लीमेंट्स का फॉर श्योर देख सकते हो। ओके, भाई ये चार्ट्स जो है, ये सारे चार्ट्स मैंने चैट जीपीटी से निकाले हैं। ओके, चैट जीपीटी पर मैंने प्रॉपर कमांड्स दिए और उससे निकाले हैं। वैसे आपको ऑनलाइन गूगल पर बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, लेकिन टू अवॉइड एनी कॉपीराइट और प्रॉपर आपको डेटा मिले इसलिए मैंने चैट जीपीटी से निकाले हैं ये। ओके, यस। सो गाइज सप्लीमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको जो आपकी डिफिशियंसीज है वो प्रिवेंट करनी होती है। ओके, एक बार आप डिफिशियंट हो गए तो उसको भर पाना बहुत मुश्किल होता है। ओके, आप अगर भर पाने के लिए सोचो भी कि चलो मैं कल से फ्रूट्स खाऊंगा, कल से वेजिटेबल्स खाऊंगा, राइट, तो आप जानते हो फ्रूट्स और वेजिटेबल की सच्चाई भी। ओके, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आजकल इंजेक्शन दे के बनाए बनाए जा रहे हैं, राइट। मिल्क की भी बात करें तो हम आजकल आ, जो भी मिल्क डेयरी वाले एनिमल्स होते हैं, काऊ की बात करो, बफेलो की बात करो, गोट की बात करो, सबको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं ताकि वो ज़्यादा मिल्क दे। ओके, और वेजिटेबल्स आप जानते ही हो आप कि पेस्टिसाइड वगैरह कितना यूज़ करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है। ओके, तो आपका जो कितना भी खा समझो, सोचोगे हाँ चलो मैं आयरन भी खा लूंगा, प्रोटीन भी खा लूंगा, सब मैं वेजिटेबल से ही लूंगा, मैं सप्लीमेंट लूंगा नहीं। ओके, सो गाइज आप जो भी खा भी रहे हो वो भी सफिशिएंट नहीं है आज के डेट में। ओके, पुराने ज़माने की बात और थी, वहाँ पर प्रॉपर फार्मर्स से प्रॉपर फार्मर्स क्वालिटी फूड अपने को प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन अभी के डेट में इतना बिजनेस बढ़ाने का मतलब ये हो गया है मार्केट में कि आपको सभी कुछ केमिकल सहित मिलता है प्रोडक्ट्स। ओके, भले आप मिल्क प्रोडक्ट लो या फिर फ्रूट्स लो या फिर वेजिटेबल्स लो। आप अगर सोच रहे हो कि हाँ भाई मॉल में जाऊंगा, मैं ग्रीन वेजिटेबल दिख रहा है मुझे, पूरा क्लीन एनवायरमेंट रखा हुआ लूंगा मैं, लेकिन वो भी क्लीन नहीं होता है। ओके, अंदर से उसके अंदर भी केमिकल होते हैं, भले आप बाहर से धो लो। ओके, लेकिन अंदर जो है उसका उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, सो ये रिस्क जो है आपको मतलब समझना चाहिए जल्दी से। ओके, सेकंड बात करें कि आपका इम्यूनिटी। गाइस कोरोना के बाद बहुत लोगों को समझ में आएगा कि इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके,
कोरोना भी मतलब कोई न्यूज़ देके आया नहीं था कि हाँ भाई मैं मतलब कोरोना कोई आ रहा है तो सब लोग सतर्क हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। ओके, एक बार आ गया और कितने वेव में कितने लोगों को ले गया आप जानते हो, राइट। तो इम्यूनिटी है आपका जो प्रॉपर अगर स्ट्रांग रहेगा तो फ्यूचर में कुछ भी आए आप उसको बहुत हद तक लड़ पाओगे। ओके, ये नहीं कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके बाद ही हम इम्यूनिटी को कुछ करेंगे, फॉरएवर C+ खाएंगे या फिर इम्यूब्लेंड खाएंगे, ओके अभी मैं इम्यूनिटी बढ़ाऊंगा, तब कुछ मतलब नहीं रहेगा। ओके, अभी से आपका इम्यूनिटी अगर बना रहेगा तब आपको लॉन्ग एज में जाके फ्यूचर में जाके कुछ प्रॉब्लम भी आए तो आपको इजीली सपोर्ट कर पाओगे उसका आप। ओके, नेक्स्ट बात करें तो सपोर्ट ऑप्टिमल फंक्शनिंग। ओके, सो क्या आप सोचिए, एक एग्जाम्पल अगर लूँ मैं, कोई यहाँ पे इनके कोई बैठा होगा कि हाँ भाई 25-30 ईयर्स के बीच में कोई स्टूडेंट होगा, ओके कॉलेज जा रहा होगा या फिर जॉब भी कर रहा होगा 25-30 के एज में। ओके, एंड वो अगर आज से ही सप्लीमेंट्स अगर यूज कर रहा है, ओके तो जो भी काम कर रहा है वो भले ही पढ़ाई कर रहा है वो या फिर जॉब कर रहा है, ओके सो आपको क्या लगता है मतलब उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा जॉब बिजनेस में या फिर पढ़ाई में भी? ओके, एज कम्पेयर टू ऐसा कोई स्टूडेंट है जो मतलब अभी सप्लीमेंट नहीं ले रहा है लेकिन 50-60 ईयर्स के बाद सप्लीमेंट लेना चालू कर लिया उसने। ओके, सो गाइज ये जो दोनों पर्सन है, ओके स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, स्टूडेंट ए जो है 25 के एज में ही मतलब चालू कर सप्लीमेंट लेना चालू कर लिया उसने। स्टूडेंट बी जो है वो उसने 45 के एज में चालू किया सप्लीमेंट लेना, 45-50 के एज में। ओके, सो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? दोनों में डिफरेंस आप मुझे चैट में मेंशन कर सकते हो कि आपके हिसाब से क्या रहेगा डिफरेंस दोनों में? ओके, दोनों ने अपना लाइफ कैसा जिया होगा वो आपको बताना है चैट में मुझे, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। यस, कोई बोल रहा है वेट लूज किया है, ए शुड बी गुड इन हेल्थ। यस, और बताइए गाइस। यस, फिर से आपको मैं बताता हूँ एक्सपीरियंस केस सिनेरियो क्या है कि स्टूडेंट ए है जिसने 25 के एज में सप्लीमेंट लेना चालू कर दिया है, ओके और स्टूडेंट बी जो है उसने 45-50 के एज में सप्लीमेंट लेना चालू कर दिया है। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, दोनों में कैसा लाइफ जिया होगा? ओके, फोकस ऑन वर्क, इम्यूनिटी बिल्ड, स्टूडेंट ए हेल्थ कॉन्शियस है, ठीक है, फर्स्ट हेल्दी रहेगा। यस, ए कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, हेल्थ इशू रहेगा बी को। यस, ए हेल्दी रहेगा, ए विल बी एक्टिव एंड हेल्दी। यस, हेल्थ रहेगा बिल्कुल। अभी बात करें करियर की तो दोनों का समझो करियर एक ही मतलब करियर में है, वो भले ही दोनों बात करें आईटी में, दोनों आईटी में ही है, चलो पकड़ो राइट। सो दोनों का मतलब आईटी का करियर कैसा रहेगा तो बताइए चैट में। ए पर्सन को हेल्थ इशू नहीं होगा, यस ए विल बी बेटर देन बी, वो तो है बेसिक है राइट। यस, ए विल बी मोर एनर्जेटिक, ए बहुत अच्छी एनर्जी होगी, पॉजिटिव होगा, प्रोडक्टिव होगा एंड हर चीज़ में आगे होगा, जो भी फील्ड में है वो मन से करेगा, फोकस्ड होगा। यस चांदनी जी बिल्कुल सही कहा। ए पर्सन ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ माइंड, हिज माइंड विल बी शार्प, ए विल बी बेटर वर्क परफॉर्मेंस। यस, सो गाइज बिल्कुल आपने मतलब सही मतलब गेस किया है राइट। तो फॉर श्योर ए तो हेल्दी होगा ही और बी मतलब इतना हेल्दी नहीं रहेगा राइट। लेकिन आप सोचिए कि ए का परफॉर्मेंस जो है वो 25 के एज से ही उसका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, ऑप्टिमली परफॉर्म कर पा रहा है वो। ओके, तो 25 से लेके 40 तक 15-20 साल के उसके करियर में भी बात करें तो वो लेवल पर गया होगा जहां पर बी उतने आसानी से नहीं गया होगा राइट। ओके, वो पर डे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर डे उसका मतलब फिजिकल भी हेल्थ उसका अच्छा है और कुछ ज़्यादा बीमार नहीं पड़ रहा है, वो ऑप्टिमली जो आउटपुट दे पा रहा है ओके अपने जॉब में बिजनेस में। ओके, लेकिन बी जो है 45 के एज तक उसने मतलब नॉर्मल जो मतलब होता है अपना फूड रूटीन जो खाने पीने का जो तरीका है बिना सप्लीमेंट्स, ओके नॉर्मल लाइफ टाइम जिया वो, एंड देन बेसिक जो आउटपुट देना होता है उसमें आउटपुट दिया है, एंड देन 45-50 के एज में भी मतलब वो वही लेवल पे है जो लेवल पर 25-30 एज में ए पर्सन ए था राइट। सो आप समझ सकते हो कि जो अगर आप अभी से ही हेल्थ पर ध्यान देते हो सो आपका लाइफ के हर जो बोल सकते हैं फील्ड में आप इंप्रूव कर पाओगे। ओके, हम यहाँ पे अब जॉब की बात की, पढ़ाई की बात की, लेकिन आप रिलेशनशिप में भी अच्छे से ग्रो कर पाओगे, ओके पर्सनल लाइफ में भी अच्छे से ग्रो कर पाओगे, ओके जॉब में भी, बिजनेस में भी, पढ़ाई में भी, कहीं भी आप मतलब जो भी काम करोगे लाइफ में अच्छे से ग्रो कर पाओगे क्योंकि आप अंदर से भी हेल्दी हो, आपका इम्यूनिटी बढ़ा हुआ है। ओके, आपका प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाने में आपको सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं। ओके, सो इससे लेट कि हाँ भाई मतलब मैं बीमार पड़ूंगा मुझे प्रॉब्लम होगा तभी मैं सप्लीमेंट लूंगा, उससे अच्छा है कि अभी से मतलब लेना चालू करो क्योंकि डेली आपका यूज़ का सप्लीमेंट है ये। ओके, ये ऐसा नहीं कि बीमार पड़ने पर ही लेना है। ओके, यस एंड नेक्स्ट कंपनसेट फॉर लाइफ स्टाइल चेंजेस राइट। तो अब आप सब समझ सकते हो कि हाँ भाई हर डिकेड के बाद लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है हर एक का। ओके, आज जो मतलब क्लाइमेट कंडीशन नहीं है वो कल क्या हो सकती है आप सब जानते ही है, और अभी मेरे सामने विकास जी बैठा है तो दिल्ली की बात करें तो आप समझ जानते ही हो कि हाँ भाई कंडीशन क्या है अभी राइट। सो मतलब इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि हाँ भाई मतलब वहाँ पे जीना भी मुश्किल हो रहा है राइट।
तो इतना मतलब न्यूज़ में सुना है मैंने, राइट, वैसा है। तो लाइफस्टाइल जो चेंज हो रहा है, ओके, तो उसको भी आप कंपेंसेट कर पाओगे अगर आप प्रॉपर हेल्दी रहोगे तो। ओके, आप अगर जॉब में हो तो आपका जॉब अगर कहीं शिफ्ट हो गया, राइट, तो आपको अगर सिटी और स्टेट चेंज करना पड़ा तो भी आपको लाइफस्टाइल पर इतना चेंज नहीं आएगा अगर आप प्रॉपर हेल्दी रहोगे तो। ओके, तो सप्लीमेंट जो है आपको इतना इम्यून बनाती है, ओके, आपका जो डाइटरी डेफिशिएंसी है वो पूरा करती है कि आप कहीं भी जाओ कुछ भी करो आपको प्रॉपर इतना इफेक्ट नहीं करेगा। क्लाइमेट जो है वो, क्लाइमेट चेंज हो गया सर्दी हो गई, राइट, क्लाइमेट चेंज हो गया सर दुख रहा है, तो वैसा प्रॉब्लम आपको बेसिकली फेस नहीं करना पड़ता। ओके, तो ये एक है। एंड देन एज रिलेटेड न्यूट्रिशनल नीड्स। ओके, सो गाइज मुझे बताइए कि 50+ के एज में कौन सी बीमारियां मतलब यूजुअली देखने को मिलती है लोगों में, कि हाँ भाई आपने देखा होगा कि हाँ भाई आपके नाना जी को ये प्रॉब्लम हो गया, आपके दादाजी को ये प्रॉब्लम हो गया, चाची को ये प्रॉब्लम हो गया, चाचा को ये प्रॉब्लम हो गया, 40-50 उनका एज है। ओके, शुगर, बीपी, डायबिटीज़, बीपी का प्रॉब्लम होता है, शुगर का प्रॉब्लम, यस बहुत फेमस है शुगर का प्रॉब्लम तो, राइट। हार्ट का प्रॉब्लम है, दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन, ठीक है। ड्रग तरीके से स्मगलिंग हो रहा है, यस बिल्कुल। बीपी का प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, बीपी, शुगर, कमर दर्द का प्रॉब्लम है, ओके, हार्ट प्रॉब्लम है। तो गाइज आप जो ये लिख रहे हो शुगर का प्रॉब्लम, राइट, तो मुझे बताइए फॉर एग्जाम्पल कोई 50+ का पर्सन है, उसको अगर शुगर का प्रॉब्लम है, सो क्या आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम उसको 50 का एज का हुआ इसलिए उसको वही एज में हो गया? उसका चलो आज उसका बर्थडे 50 ईयर्स उसका हो गया तो आज नेक्स्ट उसको शुगर का प्रॉब्लम होने वाला है, ऐसा कुछ होता है क्या? हार्ट की भी बात करें कि हाँ भाई हार्ट का प्रॉब्लम जो है वो आपको मतलब जो प्रॉब्लम जो भी ईयर में आपको प्रॉब्लम हुआ हार्ट का, 50+ की बात करें एज के, तो क्या वही एज में प्रॉब्लम हुआ उसका हार्ट का? नहीं, राइट। उसका जो लाइफ स्टाइल है, ओके, जब वो 30-40 ईयर्स का भी था उसने लाइफ स्टाइल में ऐसे कुछ चेंज किए, जंक फूड खाना चालू किया, प्रो स्मोकिंग चालू कर दिया, कुछ ना कुछ लाइफ स्टाइल चेंज किया, कहीं सिटी में क्या जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन है ये है वो कुछ ना कुछ, राइट। तो उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आए, राइट। एंड देन धीरे धीरे करके उसके हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना चालू कर, धीरे धीरे उसने जहाँ पर उसने ध्यान नहीं दिया, एंड देन 50 का जब उसका एज हुआ देन उसको दिखा कि हाँ भाई हार्ट में कुछ तो ब्लॉकेजेस वगैरह है। ओके, सेम बात फॉर शुगर। शुगर प्रॉब्लम भी आपको 1-1.5 साल के अंदर ऐसा अचानक से निकलती नहीं है, आपका शुगर भी धीरे 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 करके बढ़ता है जिस पर आप ध्यान नहीं देते हो। ओके, आपका फूड हैबिट्स आप चेंज नहीं करते हो, ओके, आप फूड हैबिट्स भी वैसे ही कंटिन्यू करते हो जैसे कंटिन्यू करते आ रहे हो, राइट। तो कंटिन्यू करते 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 देन आपका कुछ एज में डायरेक्टली आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर जब टेस्ट करता है आपको दिखता है हाँ भाई शुगर आपको बहुत बढ़ गया है, राइट, 370-470 हो गया है। ओके, तो प्रॉब्लम कोई भी लो, ओके, घुटनों का किसी ने बताया कि हाँ भाई जॉइंट प्रॉब्लम होता है, कमर दर्द होता है, गाइज ये प्रॉब्लम भी जो है ये स्पेसिफिक एज रिलेटेड की बात करें तो ये भी ये प्रॉब्लम 1-2 महीने के अंदर 1-2 साल के अंदर आने वाली नहीं है, ओके, लॉन्ग टर्म वाली ये प्रॉब्लम्स है। यस, बैड हैबिट ऑफ फूड्स है, स्ट्रेस जो लेते हैं, ओके, प्रॉपर हेल्दी डाइट लेते नहीं है तो उसका ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में आपको दिखाई देता है साथ में। और जब प्रॉब्लम दिखता है तब लोग क्या सोचते हैं, सर मुझे बताओ एलोवेरा जेल कितना लेना है, कितना लेना पड़ेगा, 1 महीने लूँ या 2 महीने लूँ? आपको प्रॉब्लम अगर 4 साल से है और आप सोच रहे हो कि 1-2 महीना लेके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सो ये पता नहीं आपको कैसे सोच में आएगा आपके कि हाँ भाई 2 महीने में एलोवेरा जेल लूंगा मैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। ओके, प्रॉब्लम अगर आपको 4 साल में 6 साल में डेवलप हुई है तो आपको उसको सॉल्व करने में भी आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करना पड़ता है लॉन्ग टर्म तक। ओके, वैसा है। यस बिल्कुल, थायराइड भी प्रॉब्लम है बहुत लोग को, राइट। सो ये प्रॉब्लम भी है, आपको धीरे धीरे करके डेवलप होती है। ओके, आपको अभी दिखता नहीं है लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में दिखने मिलता है कि हाँ भाई अगर आप अभी से कुछ फॉलो नहीं करोगे तो आपको फ्यूचर में वो देखने मिलता है। ओके, यस। एंड नेक्स्ट बात करें तो एनवायरमेंटल फिजिकल स्ट्रेस। सो यस, ये तो हम सब जानते हैं कि हाँ फिजिकल स्ट्रेस जो होता है वो जॉब में दिन भर बैठ बैठ के भी आता है, राइट। कोई किसी का फिजिकल वर्क है, फील्ड वर्क है तो उनको भी फिजिकल स्ट्रेस आता ही है। और एनवायरमेंटल स्ट्रेस तो जानते ही है कि अलग अलग सिटी में कितना पॉल्यूशन है, राइट। तो हर सिटी में आजकल पॉल्यूशन देखने मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क हर जगह हो रहा है। ओके, तो उसका भी पॉल्यूशन सबको फेस करने मिल रहा है कि हाँ भाई एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं रोज तो भी प्रॉब्लम आ रहा है, पॉल्यूशन से प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, सो ये भी बेसिक है और इससे भी अपने को मतलब बचना चाहिए। ओके, एंड प्रिवेंट लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज, जैसे मैंने कहा कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, जो शुगर की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, उसकी बात करें तो ओके, हार्ट की बात करें स्पेशली तो ये सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम जो है जिस पर हम लाखों खर्चा करते हैं, कभी कभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, कभी कुछ करना पड़ेगा, राइट, कभी टेस्ट करना पड़ेगा। सो गाइस लाखों खर्चा होता है उसके अंदर। ओके, सो ये भी सब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है। यस, इवन कॉन्स्टिपेशन भी, यस सुखविंदर जी, कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपने कुछ गलत खा लिया तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया। ओके, जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है लोग बोलते हैं कि सर मैंने को लगता है कुछ गलत कल गलत खा लिया, कल मैं मैकडी में गया था या फिर कल मैं स्विगी से मंगा लिया था तो कुछ मैं शायद गलत खा लिया मैंने। ओके, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो गाइस कॉन्स्टिपेशन भी ये लॉन्ग टर्म का साइन सिंबल है। ओके, आपको लॉन्ग टर्म में पेट में कुछ प्रॉब्लम है, वो आपके बैक्टीरिया जो है वो डेवलप हो रहे हैं। ओके,
बैड बैक्टीरिया जो होता है, एंड उसी की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। ओके, शॉर्ट टर्म नहीं है, आपने कुछ गलत खा लिया, चाय पी लिया तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, वैसा नहीं होता है वो भी। ओके, यस। गौरव, कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट का प्रॉब्लम होता है। ओके, जैसे गैस होता है पेट का प्रॉब्लम, राइट, वैसे ही मतलब कॉन्स्टिपेशन आप गूगल करो, आपको मिल जाएगा वैसे, राइट। एंड देन सप्लीमेंट्स की बात करें तो आपका स्किन हेयर प्रॉब्लम, आपका ओवरऑल अपीयरेंस भी है, वो इंप्रूव करने में आपके सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं। ओके, आप अगर 60-65 के एज में अगर चालू करोगे सप्लीमेंट्स लेना, ओके, वो एज में स्किन हेयर और आपका ओवरऑल अपीयरेंस जो है वो डेवलप करके इतना कुछ खास आपको यूजफुल नहीं होगा। ओके, जब जितना आप अभी के एज में मतलब प्रॉपर स्किन हेयर और ओवरऑल एक्सपीरियंस पर, ओवरऑल जो आपके अपीयरेंस है उस पर ध्यान दोगे तो उतना फायदा होगा। ओके, यस। तो गाइस, ये सारे जो आप हमने देखे प्रॉब्लम जो होता है उसके लिए सपोर्ट के लिए हम लोग सप्लीमेंट जो यूज़ करते हैं, तो ये कुछ सप्लीमेंट्स है जो फॉरएवर लिविंग के हैं। ओके, फॉरएवर लिविंग आप सब जानते ही हो कि हाँ भाई, सप्लीमेंट्स, इसका जो वाइड रेंज ऑफ सप्लीमेंट्स फॉरएवर लिविंग में मिलते हैं। ओके, आप विटामिन सी, विटामिन डी, ओमेगा, प्रोटीन पाउडर, जो भी सप्लीमेंट का नाम लो, इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है वो। ओके, और सप्लीमेंट्स अपने प्योर नेचुरल है और प्योर ऑर्गेनिक तरीके से बनाए गए हैं। ओके, और सबसे अच्छी यूएसपी की बात करें फॉरएवर लिविंग की सप्लीमेंट्स की, सो गाइज ये जो बनते हैं सप्लीमेंट्स, मैन्युफैक्चर होते हैं, ये स्पेन के पहाड़ों में बनते हैं। ओके, और वो पहाड़ों में इवन नो फ्लाइंग जोन होता है वो। ओके, गाड़ियों का पोल्यूशन और बाइक गाड़ियों का जो पोल्यूशन होता है वो तो दूर की बात है, वो तो वहाँ पहुँचना पॉसिबल ही नहीं है। उसके साथ इवन फ्लाइट्स जो होते हैं, फ्लाइट्स हो या जेट हो, कोई भी एरोप्लेन वगैरह हो, वो भी वो एरिया में नहीं उड़ सकते। इतना स्ट्रिक्ट जोन में अपने सप्लीमेंट्स बनते हैं। ओके, एलोवेरा की जो खेती होती है वो भी नो फ्लाइंग जोन में होती है। ओके, अपने हनी हनी बी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बी होती है, वो बी भी जो होती है वो आपको प्रॉपर ऐसे फ्लावर्स पर बैठती है जो फ्लावर पर कभी पॉल्यूशन आसपास कभी घुमा नहीं होगा। ओके, सो इस तरीके से अपना कंपनी का यूएसपी है कि अपने जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एकदम यूएसपी तरीके से बनते हैं। ओके, अपना एलोवेरा जेल का भी जो तरीका है वो पूरा पेटेंटेड है। ओके, अगर मेरी बात करें पर्सनली तो मैं रोज सप्लीमेंट जो यूज़ करता हूँ, सबसे पहले है अपना आर्टिक सी। ओके, आर्टिक सी मतलब अलॉन्ग विथ मैं आई विजन लेता हूँ। ओके, जैसे मैं बात करूँ मेरी पर्सनली, तो मैं, मेरा सब जब जानते हैं कि मैं आईटी में जॉब करता हूँ, दिन भर लैपटॉप पर मेरा काम होता है, दिन भर लैपटॉप में या फिर मोबाइल में कुछ ना कुछ करना पड़ता है मुझे। ओके, सो दिन भर अगर आंखें जो एज से भी खराब होती है, राइट, दिन भर काम करने से भी खराब होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं आई विजन यूज़ करता हूँ। और आई विजन वर्क्स बेस्ट विथ आर्टिक सी भी यूज़ करता हूँ मैं, एंड एक महीना गैप करके मैं लाइसियम प्लस भी यूज़ करता हूँ। ओके, सो ये दोनों प्रोडक्ट मैं ऑलमोस्ट रोज यूज़ करता हूँ, अलॉन्ग विद दैट फील्ड्स ऑफ ग्रीन। ओके, क्योंकि ग्रीन सब्जी मैं रोज नहीं खा पाता, क्योंकि रोज घर में बनती नहीं, राइट, कभी कुछ बनेगा कभी कुछ बनेगा, राइट, तो हर एक का वही है, राइट, कि ग्रीन सब्जी अगर आप नहीं खा पा रहे हो तो आप मतलब इजीली फील्ड्स ऑफ ग्रीन ले सकते हो। ओके, उसमें सीरियल्स भी है एंड ग्रीन वेजिटेबल्स का जो विटामिन एक्सेट्रा होता है अभी आपको मिलेंगे। ओके, अलॉन्ग विद दैट इम्यू ब्लेंड। ओके, आपको अगर मतलब डॉक्टर ने कभी कहा है कि हाँ भाई, आपको विटामिन डी का प्रॉब्लम है, आप बाहर जाओ घूमो थोड़ा, लेकिन अभी ठंडी के मौसम में सनलाइट भी बहुत कम मिलता है, सुबह जाओगे तो आपको ठंड लगेगा, सनलाइट तो मिलने वाला है नहीं, राइट, तो उस केस में आपको विटामिन डी का कमी भी पूरी करने में आपको विटामिन फॉरएवर इम्यूब्लेंट जो है वो अच्छे से हेल्प कर सकता है। ओके, एंड देन फॉरएवर सी प्लस, आपका इम्यूनिटी बढ़ाने में फॉरएवर सी प्लस बहुत हेल्प करता है। ओके, बच्चों को भी आप दे सकते हो फॉरएवर सी प्लस। ओके, इसका टेस्ट भी अच्छा है। एंड देन आपको अगर वेट लूज करना है, फैट लूज करना है, और किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, सो गाइस फॉरएवर गार्सिनिया प्लस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट है। ओके, अलॉन्ग विद दैट फॉरएवर नेचर मिन जो है, नेचर मिन भी आप स्पेशली फीमेल्स की बात करें तो गाइस फीमेल्स में मिनरल्स का कमी बहुत देखा गया है। ओके, अभी ऋषिवा जी ने कहा कि प्रॉब्लम थायराइड का प्रॉब्लम है उनको। ओके, तो थायराइड के लिए स्पेशली नेचर मिन जो है वो भी बहुत अच्छे काम करता है। ओके, सो आपके लाइफ में जो भी मिनरल्स की कमी होती है वो पूरा करने में नेचर मिन आपको बहुत हेल्प करता है। ओके, आप दिन भर तो मतलब कोई ध्यान दे नहीं पाओगे कि हाँ भाई आज सब्जी कौन सा बना है, उसमें कौन सा आयन है, या उसमें प्रोटीन है, या फिर विटामिन उसमें है कि नहीं, विटामिन सी डॉक्टर ने बोला उसमें है कि नहीं विटामिन सी, वो तो आप मतलब पॉसिबल नहीं है वो इतना, राइट, तो इसीलिए आपको ये सप्लीमेंट जो है आपको बहुत हद तक हेल्प करते हैं। ओके, सो गाइस यही सप्लीमेंट जो मतलब मैं तो जो यूज़ करता हूँ मैंने बताया पर्सनली, लेकिन अभी आपको बताएंगे हमारे टीम में ममता नायक जी है, राइट, वो आपको बताएंगे प्रॉपर कि वो सप्लीमेंट्स कौन सा यूज़ करती है। ओके, शी इज़ अ हाउस वाइफ, वो अपने बच्चों को भी सप्लीमेंट्स मतलब प्रॉपर गाइड करके देती है, राइट, एंड इवन फैमिली में प्रॉपर सप्लीमेंट्स यूज़ करती है वो, तो एज अ फीमेल ओके सप्लीमेंट्स कौन से यूज़ कर सकते हैं हम डेली लाइफ में। ओके, सो वो आपको वो बताएंगी। ओके, सो यस, सो ओवर टू यू ममता जी। ममता जी आप अवेलेबल हो यहाँ पर, राइट? यस, मैं आपको बनाता हूँ को होस्ट, तो आप स्क्रीन शेयर कर पाओगे। यस ममता जी, आप अभी अनम्यूट करके स्क्रीन शेयर करने का ट्राई कीजिए।
हो रहा है सर मेरे से? यस, स्क्रीन विजिबल है, यस। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता नायक, माई सेल्फ ममता नायक एंड अभी मैं सुपरवाइजर लेवल अभी अभी मैंने रिसेंटली अचीव किया है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है ममता फॉरएवर के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये है मेरा इंस्टा का हैंडल है ममता नायक अंडरस्कोर ऑफिशियल, आप विजिट कर सकते हैं एंड देन आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो अभी अभी प्रतीक सर ने बताया कि हमारे जो डेली न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट है, वो हमारी डेली की जो है रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं हो पाती, तो हमें जो सप्लीमेंट्स है वो हमें क्यों लेने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वी कैन यूज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स इन डे टू डे लाइफ एज वेल। तो हम खाना तो हर रोज खाते ही हैं, लेकिन जो डेली की रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमारी फुलफिल नहीं हो पाती, इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो वी ऑलवेज थिंक दैट कि इफ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो वाई शुड वी यूज दिस एफएलपी प्रोडक्ट्स। तो हमें हमारे मन में ऑलवेज ये चलता रहता है कि हमें कोई अभी तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो हम ये सप्लीमेंट्स क्यों लें। जैसे कि हमारे टूसीसी के जब भी हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो हमारे जो बेसिक जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि शैम्पू है, फिर हनी है, वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिक जो रिक्वायरमेंट की जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो हम यूज कर लेते हैं। लेकिन जब भी सप्लीमेंट्स हम देखते हैं तो वो हमें आइडिया नहीं रहता कि कैसे यूज करें, तो वो ऐसे ही पड़े के पड़े रहते हैं। और वो हम सोचते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसे यूज करें, या तो फिर हम उसको रिटेलिंग के लिए सोचते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट रिटेल हो जाए, क्योंकि अभी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो वी कांट वेट फॉर एनी बॉडी प्रॉब्लम और डिजीज अगर इन आवर बॉडी, देन वी स्टार्ट यूजिंग एफएलपी प्रोडक्ट। तो हमें मतलब कोई भी बॉडी प्रॉब्लम होने का या फिर डिजीज होने का वेट नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बॉडी में कोई भी कमी हो रही है, तो उसका हमें कोई मतलब वेट नहीं करना है कि हमें कोई डिजीज होगा या तो फिर बॉडी प्रॉब्लम होगी तो ही हमें ये सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। स्पेसिफिकली मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं हाउस वाइफ की बात करूंगी कि हम हमारी जो हेल्थ है वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम सबकी जो भी घर में जो भी मेंबर रहते हैं उनकी सबकी हेल्थ की हमें मतलब हम ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ की बात आती है तब हम मतलब पीछे हट जाते हैं कि हम बाद में खाना खा लेंगे, या तो फिर पहले उनको सर्व करते हैं फिर हम लोग बाद में खाते हैं। तो हमारा खाना कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो हमें ये सप्लीमेंट के थ्रू हमारी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, वो हमें फुलफिल कर लेनी चाहिए। तो हमें ये जो सप्लीमेंट्स हैं वो हमें क्यों लेने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कुछ भी होने से पहले उसको रोका जाए, यानी कि हमें कुछ भी होना मतलब कोई भी डिसीज होने के वेट नहीं करना चाहिए कि इट इज बेटर टू स्टॉप समथिंग बिटर बिफोर इट हैपन। मतलब कोई भी डिजीज हो उसका हमें वेट नहीं करना चाहिए, तो वो हो उससे पहले ही हमें उसे प्रिवेंट कर लेना चाहिए। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हमें जो 2cc के प्रोडक्ट्स मिले हैं उसे हमें अच्छे से यूज करना आना चाहिए, उसे हमें बेटर वे में यूज करें ताकि हम हमारी हेल्थ को बेटर कर सकें। वी ऑलवेज थिंक अबाउट 2cc प्रोडक्ट्स रिटेलिंग, वी शुड यूज दिस प्रोडक्ट एट आवर ओन। हम ऑलवेज सोचते हैं कि हमने हमने जो भी 2cc के प्रोडक्ट्स आए हैं, तो जो भी हमने अमाउंट लगाया है तो वो वापस से मनी में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो भी हमारे पास 2cc के प्रोडक्ट्स आए हैं तो उसे हमें यूज करके एटलीस्ट उसके बेनिफिट्स को जानना चाहिए। जब तक आप लोग यूज नहीं करोगे तो उसके बेनिफिट्स हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो वी कैन रिप्लेस अवर ओल्ड प्रोडक्ट्स विथ अवर एफएलपी प्रोडक्ट्स। तो हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे जो भी डेली के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हनी है, फिर प्रोटीन पाउडर है, तो हमारा जो भी अल्ट्रा लाइट है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे हम अभी तक जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते आए हैं उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, एप्पल की जो हमारे फॉरएवर लिविंग के जो भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो द बेस्ट वे टू यूज दिस एफएलपी प्रोडक्ट, स्टार्ट विथ योर चिल्ड्रन। मैंने देखा है कि मेरा ही एग्जांपल लो कि जब भी मैंने एफएलपी स्टार्ट किया था तो मेरे घर में कोई भी कन्विक्शन नहीं हो रहा था, कोई भी मतलब रेडी नहीं था प्रोडक्ट यूज करने के लिए।
तो मैंने क्या किया, मैंने बच्चों से स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट किया हनी और जो भी फॉरएवर का अल्ट्रा लाइट है उससे स्टार्ट किया, उनको देना स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे उन्होंने स्टार्ट किया यूज करना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ कि उनका कन्विक्शन बढ़ा। अब वो भी बोल रहे हैं कि मम्मी यही चाहिए हमें प्रोडक्ट। मतलब जैसे जैसे वो लोग बोलेंगे कि हाँ हमें यही प्रोडक्ट चाहिए, अब नेक्स्ट टाइम भी यही मंगाना, तो घर के लोग भी ये लोग देखेंगे, मतलब घर के जो भी अदर मेंबर्स है वो देखेंगे कि नहीं ये प्रोडक्ट में कुछ तो दम है। तो इसका रिजल्ट भी आया, मतलब आया है मुझे। मेरे बच्चा जो छोटा है 5 साल का, उसकी भूख बढ़ी है, उसकी मतलब जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ी है। तो ये ऐसे मतलब प्रोडक्ट्स हमें लेने चाहिए। तो मैंने अभी बात की कि फॉरएवर लाइट अल्ट्रा है, तो वो है जो हमारे मसल मांस को गेन करने में हेल्प करता है। जो मैं डेली मतलब हम मेरे बच्चों को देती हूँ, मेरी जो 12 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है, वो दोनों को मैं देती हूँ। जो एक स्कूप है उसमें 17 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वो हमें सर्व करता है। फिर अभी रिसेंट जो सुबह सर का जो भी सेशन हुआ था, उसमें उन्होंने बोला था कि हम ये प्रोडक्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि मतलब ये अंडररेटेड प्रोडक्ट में हमने शामिल कर लिया है। तो हम एक एक तरह से देखा जाए तो ये ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन एंड न्यूट्रिशन है। तो हम अगर इसको हम डेली लाइफ में शामिल करें तो हमारी जो डेली की जो भी विटामिन एंड न्यूट्रिशन की जो की कमी है उसको पूरा कर सकेगा। फिर इसमें लो कार्ब्स है, तो इतना ज्यादा कार्ब्स नहीं है, तो ये हमें डेली लाइफ में यूज कर लेना चाहिए, और ये ग्लूटेन फ्री है। फिर नेक्स्ट जो है वो है फॉरएवर का एलोवेरी नेक्टर। तो उसको एक बेस्ट डॉक्टर कहा गया है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने में ये हेल्पफुल हुआ है। मैंने भी खुद से ये यूज किया है। जैसे कि हमारे जो हेल्दी डाइजेस्टिव और इम्यून सिस्टम को ये हेल्दी बनाता है। फिर हमारे यूरिनरी ट्रैक को क्लींस करने में ये हेल्प करता है। हमारे जो फीमेल्स में जो पीरियड का पेन्स होता है उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जब पीरियड के टाइम हमारे जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है, फिर हमारा डिप्रेशन में मूड चला जाता है, फिर रोना भी आने लगता है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। फिर कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा। जिनका रिसेंट में ऑपरेशन हुआ है तो उनकी हीलिंग में भी ये बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है। फिर जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, हार्ट प्रॉब्लम रहती है, फिर कोलेस्टेरॉल लेवल लो रहता है, टीबी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, न्यूमोनिया, फिर स्किन के प्रॉब्लम में भी ये हेल्पफुल रहेगा। फिर कोल्ड, फ्लू, लंग्स एंड चेस्ट इन्फेक्शन, जिनको किडनी प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी बहुत बेनिफिट देने वाला है। फिर जिनको लीवर का प्रॉब्लम है, ब्लेडर इन्फेक्शन है, फिर ये अल्सर के लिए बहुत ज्यादा मुझे बेनिफिट हुआ है। क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी के टाइम मुझे मतलब मेरा बच्चा जब छोटा था तो बहुत ज्यादा वो रात को नहीं सोता था, तो मुझे पेट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो गया था। तो एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो उससे क्या हो गया था कि पेट में अल्सर्स हो गए थे। तो अभी तक वो नहीं मतलब ठीक हुआ है। तो मैंने जब से एलोवेरा नेक्टर स्टार्ट किया ना, तो अभी मैं ठीक से खाना भी खा पा रही हूँ और मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ है। फिर हम लेडीज को ये माइग्रेन और हेडेक तो रहता ही है, क्योंकि हम दिन भर तो चार्ज रहते हैं, लेकिन जो शाम होती है तो हमारी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो ये माइग्रेन और हेडेक में बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। फिर है फॉरएवर का एलोवेरा जेल। इसके बेनिफिट्स तो हम सबको पता ही है कि ये हमारी जो डाइजेशन को हेल्दी बनाता है, फिर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी हेल्दी बनाता है। फिर हमारे जो जो भी हम खाना खाते हैं उनके न्यूट्रिएंट को वो ऑब्जर्व करने में ये सपोर्ट करता है। फिर हमारी जो एनर्जी लेवल को ये मेंटेन रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर यहाँ पे भी मैं एक टेस्टिमनी बताना चाहूंगी कि मेरी जो 12 साल की बेटी है उनके मतलब उनकी मतलब उसकी जो एज है वो सिर्फ 12 साल है। तो एकदम से उसका जो हेयर फॉल था वो बहुत बढ़ गया, तो मैं टेंशन में आ गई कि ये क्या हुआ। फिर मैंने क्या किया, ये एलोवेरा जेल का 20 ml मैंने रोज उसको देना स्टार्ट किया एम्प्टी स्टमक सुबह में। और साथ में क्या किया, एलोजोजोबा शैम्पू एंड कंडीशनर देना स्टार्ट किया, यूज करना स्टार्ट किया। तो उससे क्या हुआ, विद इन 1 मंथ उसका हेयर फॉल एकदम बंद हो गया। तो ये है रियल टेस्टिमनी जो मैंने टेस्ट किया है। फिर जो एलोवेरा जेल है ये वीगन फ्रेंडली है, वेजिटेरियन फ्रेंडली है एंड ग्लूटेन फ्रेंडली है, फ्री है। फिर है फॉरएवर का नेचर मिंट जो मैं खुद यूज करती हूँ। जो अभी सर ने बताया कि आप ये जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो तो उसके
उसके थ्रू आपकी जो भी मिनरल्स और विटामिन की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाएगी। और स्पेशली आयरन जो हम डेली में नहीं ले सकते, ये उससे हम फुलफिल कर सकते हैं। फिर जो है ये हमारे मसल और ब्रेन एंड थायराइड फंक्शन को ये सपोर्ट करेगा। फिर हमारे जो बॉडी फ्लूइड है उसको बैलेंस करने में ये हेल्पफुल रहेगा। फिर ये एक्सीलेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है। फिर ये वेजिटेरियन फ्रेंडली है, वीगन फ्रेंडली है एंड ग्लूटेन फ्री है। फिर आता है विटामिन सी प्लस। आपको पता है अभी प्रतीक सर ने बताया कि हम डेली लाइफ में जो भी फ्रूट्स हैं वो नहीं ले पाते, यानी कि हमारी जो विटामिन सी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती। तो स्पेशली जो भी हम लेडीज हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वो क्या करती हैं कि वो फ्रूट्स तो लाती है बाजार से, वो कट करके घर के मेंबर को सारे को देती ही है, लेकिन वो खुद नहीं खाती, बाद में खा लेंगे ऐसा टाल के फिर नहीं खा पाती। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये फॉरएवर का सी प्लस से हमारी डेली की जो भी विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं। और लास्ट जो हीरो प्रोडक्ट है हमारा फॉरएवर एक्टिव सी। मैंने पहले भी बताया कि हमें किसी भी डिजीज या बॉडी प्रॉब्लम होने का वेट नहीं करना है। अगर आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो तब भी आपको फॉरएवर एक्टिव सी जरूर से लेना चाहिए। मैं भी नहीं लेती थी, लेकिन अब से मैंने भी स्टार्ट किया है, तो मैंने मेरे हस्बैंड को भी बताया है कि आपको भी लेना चाहिए क्योंकि उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। तो वो कन्विंस नहीं हो रहे थे। फिर मैंने जब लेना स्टार्ट किया तो वो देख रहे हैं कि पैकेट में कुछ ना कुछ तो चल रहा है पीछे, ये रोज ये ले रही है कुछ ना कुछ। तो वो पूछ रहे हैं कि तू क्या ले रही है। तो फिर मैंने बताया कि फॉरएवर का आर्टिक सी है, ये बहुत बढ़िया होता है। फिर मैंने बहुत सारी टेस्टिमनी बताई, फिर वो जाके कन्विंस हुए, फिर उन्होंने भी लेना स्टार्ट किया। तो पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो लेना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 जो हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। फिर हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा ये सपोर्ट करेगा, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। फिर आई आई हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। फिर हमारे ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कंट्रोल करता है। और जो हमारे हेयर को भी ये बहुत ज्यादा शाइनी बनाता है। जो एक्सेसिव जो भी हेयर फॉल होता है वो भी इससे कंट्रोल होने में ये बहुत ज्यादा बेनिफिट साबित होने वाला है। तो ये जो मेरी डेली लाइफ में मैं जो सप्लीमेंट्स लेती हूँ उसके बारे में मैं बताया है। और थैंक यू वेरी मच, आप सबने मुझे अच्छे से सुना और प्रतीक सर ने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू वेरी मच ममता जी, आपने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो इसे मतलब फीमेल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, बच्चे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और फैमिली में भी आपने कैसे जो एलोवेरा जेल यूज़ किया है वो आपने शेयर किया, तो ये बहुत लोगों को यूज़फुल होगा ही।